आज आपने इस बेटी को अपने पास अपने दर पर बुलाया और इतना दिल से प्यार दिया, उसके लिए मैं दिल से आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं अपने पिताजी, आपके सुख दुख के साथी, आपके लोकप्रिय विधायक श्री सुरेंद्र पवार जी की तरफ से अपनी माताओं को, अपने बुजुर्गों को, अपने युवा साथियों को हाथ जोड़कर राम राम और हाथ जोड़कर सादर प्रणाम करती हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, आज मेरे आने का मकसद आप सबके बीच में क्या है। मेरे पिताजी को सरकार ने एक षड्यंत्र रच के गिरफ्तार किया और ऐसे समय में गिरफ्तार किया जहां आज मेरी जगह आज उनको आप सबके बीच में होना चाहिए था। और सरकार को डर था उनसे कि अगर सुरेंद्र पवार जी बाहर रहेंगे तो वो लोगों का दिल और जीतेंगे। लेकिन सरकार को ये नहीं पता कि सुरेंद्र पवार जी को बेशक गिरफ्तार करो या सोनीपत में रखो, सुरेंद्र पवार जी अपनी जनता के दिलों में और जान में बसे हुए हैं। सुरेंद्र पवार जी को कोई अपने दिल से, अपनी जान से निकाल नहीं सकता। और ये षड्यंत्र रच किया सरकार ने उनको गिरफ्तार किया हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मेरे पिताजी का अपराध ही क्या था? उन्होंने क्या अपराध करा था कि सरकार आज उनको ये सजा दे रही है? क्या अपनी माताओं की, अपने बुजुर्गों की सेवा करना कोई अपराध है? क्या अपने सोनीपत की जनता की सेवा करना कोई अपराध है? मेरे पिताजी का एक ही सिर्फ अपराध था, इतने साल से बिना किसी की जाति, बिना किसी का धर्म पूछे मेरे पिताजी लोगों के बीच में रहे, कंधे से कंधा मिलाकर उनके सुख दुख में खड़े रहे। 24 घंटे जिसके घर के दरवाजे जनता के लिए खुले हों, आज सरकार उनको सजा दे रही है। कोरोना के टाइम में घर घर जाकर उन्होंने जरूरतमंदों को दवाइयां उपलब्ध करवाई, राशन उपलब्ध करवाया। पूरे शहर में जिसको भी जल की समस्या थी, करीब 50 टैंकरों के माध्यम से इतने सालों में निःशुल्क जल की प्राप्ति करवाई। धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाई, अपनी माताओं को, अपने बुजुर्गों को गंगा स्नान करवाए और ना जाने कितने जनता की सेवा के कार्य मेरे पिताजी इतने साल से करते आए हैं। लेकिन सरकार को ये लगता है कि जनता की सेवा करना ही सबसे बड़ा अपराध है और इसीलिए ये षड्यंत्र रचा गया। मेरे पिताजी को षड्यंत्र रचकर सरकार ने आज अंदर किया और इस लड़ाई को लड़ने के लिए आज एक बेटी इस मैदान में उतरी है। मैं 2 महीने से इस चुनावी दौर में अंदर घूम रही हूँ, पूरे शहर में घूम रही हूँ, गली गली घूम रही हूँ और मैं आपको बता नहीं सकती मेरे पिताजी के लिए मुझे इतना आशीर्वाद और इतना प्यार मिल रहा है। मेरा मनोबल यहाँ होता है ना तो वो यहाँ पहुंच जाता है, क्योंकि मुझे इतना आशीर्वाद और इतना प्यार मिल रहा है। देखिए, मेरे पूरे परिवार के लिए ये लड़ाई भाजपा कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सबसे पहले है न्याय की लड़ाई। और आज आपकी बेटी आपके बीच में अपने पिता का न्याय लेने आई है, अपने पिता के लिए आप सबका आशीर्वाद लेने आई है। और मुझे पूरी भरोसा है आप सब पे, मेरी माताओं पर, मेरे बुजुर्गों को। आने वाली 5 अक्टूबर को आप सब न्याय का साथ देंगे, सच्चाई का साथ देंगे, सरकार को अपनी वोट की चोट से ये बताएंगे कि न्याय मिलेगा तो सोनीपत की धरती पर, सोनीपत की जनता से मिलेगा। बुराई पर अच्छाई की जीत होगी तो आने वाली 5 अक्टूबर को सोनीपत की धरती पर होगी। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर आज एक बेटी अपील करती है। देखिए, आप सभी को पता है आज अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस भी है, तो आज एक बेटी आप सबके बीच में आप सबका आशीर्वाद लेने आई और मुझे पूरा भरोसा है आप सब पे कि इस बेटी को आप खाली हाथ नहीं भेजोगे। जैसे आपने इतना आशीर्वाद 2019 में मेरे पिताजी पर अपना भरोसा जताया, अपना आशीर्वाद जताया, उससे ज्यादा आशीर्वाद आज एक बेटी को चाहिए, क्योंकि ये बेटी अकेली है। और जब एक बेटी मुसीबत में होती है ना तो अपने परिवार में आती है आशीर्वाद लेने, साहस लेने। आज मैं आप सबके बीच में आई हूँ, आप सबका आशीर्वाद, आप सबका साहस, आप सबका हिम्मत लेने। आज मुझे हिम्मत की जरूरत है और आने वाली 5 अक्टूबर को आप सब मुझे हिम्मत देंगे, हाथ के निशान पर वोट करके, सुरेंद्र पवार जी के लिए वोट करके आप सब अपना आशीर्वाद उनको दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और अभी आप सबके बीच में हमारे भाजपा के प्रत्याशी भी आएंगे, मेयर साहब भी आएंगे। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है जो विश्वासघात उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ करा है, सुरेंद्र पवार जी के साथ करा है। यहाँ मेरी मातृशक्ति बहुत अच्छी संख्या में बैठी है। मैं एक बात बताना चाहूंगी, जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है ना तो वो बच्चा लाख कोशिशें कर ले, उस माँ का एहसान और ऋण पूरी जिंदगी नहीं चुका सकता। कुछ ऐसे ही मेरे पिताजी ने एहसान करके मेयर साहब पर उनको उस कुर्सी पे बिठाया है और जो ये विश्वासघात या जो वो कर रहे हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सभी के सामने है। और देखिए, मेरे परिवार के संस्कार मुझे अलाउ नहीं करते कि मैं किसी को नीचा दिखाकर ऊंचाई पर चढ़ूं।
ना हमारे विधायक जी ने, मेरे पिताजी ने कभी ऐसा करा और ना मैं ऐसा करूंगी। वो सब आप सबके सामने, आप सभी को पता है जो जो हमारे परिवार के साथ हुआ है। इसीलिए बहुत सोच समझ के, बहुत समझदारी से अपना निर्णय लीजिएगा। हमने 10 साल इस सरकार को दिए हैं, भाजपा सरकार को हमने अपनी जिंदगी के 10 साल दिए हैं, लेकिन आप सबके बीच में आएंगे, आपकी जिंदगी के 5 और साल मांगेंगे। आप पहले उनसे उनके 10 सालों का हिसाब मांगिए। आजकल मेयर साहब जहां जहां जा रहे हैं सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं कि एक बेटी आती है, लोगों के बीच में जा रही है और न्याय मांग रही है। हाँ, मैं अपने परिवार की तरफ से अपने परिवार में आई हूँ और न्याय मांगने आई हूँ, क्योंकि मेरे पूरे परिवार के साथ अन्याय करा है, सरकार ने अन्याय करा है। और जब न्याय देने वाले आप सब बैठे हैं, तो आज एक बेटी आप सबके बीच में उस न्याय की लड़ाई को लड़ने के लिए, उसका जवाब लेने के लिए आज सबके बीच में आई है। और मेयर साहब एक बात और बोल रहे हैं कि पवार परिवार में एक विधायक नहीं, 3 विधायक हैं। शायद उनको ये नहीं पता कि सुरेंद्र पवार जी ने पूरे सोनीपत शहर को, अपनी पूरी देवतुल्य जनता को एक परिवार माना है। बहुत सालों से वो परिवार मानते आए हैं। उनके लिए पूरा सोनीपत शहर विधायक है। जो यहाँ सब बैठे हैं ना, ये सब विधायक है। आप सब जो मेरे सामने बैठे हैं, आप सब विधायक है। और नेता वही होता है जो 36 बरादरी को साथ लेके चले, 36 बरादरी का बराबर मान सम्मान लेके चले। नेता किसी एक जाति या किसी एक धर्म का नहीं होता, नेता 36 बरादरी का होता है। और जिसके दरवाजे 24 घंटे आप सबके लिए खुले हो, नेता उसी को किया जाता है। इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर अपील करती हूँ, अपना बहुत कीमती वोट बहुत सोच समझ के डालिएगा। हमने इस सरकार को 10 साल दिए हैं और इस विकास के नाम पर यहाँ पे क्या अच्छा क्या बुरा, मुझसे बेहतर आप सब यहाँ जानते हैं। देखिए, मेरे पिताजी विपक्ष में थे, विपक्ष में रहते हुए उन्होंने बहुत मुद्दे उठाए सोनीपत के विकास के लिए, जो यहाँ की समस्याएं हैं। 5 साल उन्होंने बहुत मुद्दे उठाए विधानसभा में, चाहे वो रैपिड ट्रेन लाने की बात हो, चाहे मेट्रो ट्रेन लाने की बात हो, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो। करीब 200 करोड़ रुपए का बजट की मांग करी सोनीपत के विकास के लिए, लेकिन सरकार ने उनको पैसे नहीं दिए, बजट नहीं दिया। वो नहीं चाहते थे कांग्रेस का एक विधायक सोनीपत में रहकर सोनीपत का विकास करे, क्योंकि ऊपर सरकार भाजपा की थी। इसीलिए आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी को पता है, आप कोई भी सर्वे उठाइए, कम से कम 70 सीट कांग्रेस पार्टी की बनाने जा रही है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा में आने वाले 8 अक्टूबर को ऊपर कांग्रेस की सरकार रहेगी। यहाँ से अगर आपका आशीर्वाद मुझे ऐसे ही मिलता रहा, मेरे पिताजी विधायक बन के विधानसभा पहुंचेंगे और मंत्री बनकर लौटेंगे। और जो यहाँ की समस्या है, जो विकास है, सोनीपत की जो भी समस्या, सोनीपत का जो भी विकास है, आप वो सुरेंद्र पवार जी मंत्री बनकर उसको निपटाएंगे और उसको सुधार करेंगे। इसीलिए आप सबसे आशीर्वाद चाहिए, आप सबका प्यार चाहिए। और मैं कुछ नीतियां बताना चाहूंगी हमारी कांग्रेस पार्टी की। मेरी माताओं के लिए, मेरे बुजुर्गों के लिए 6-6 हजार रुपए पेंशन कांग्रेस पार्टी देगी। एक घर में 12,000 रुपए पेंशन आएगा। जो मेरी गृहिणी माताएं बहनें जो घर पे रहती हैं, उनके लिए प्रति महीना 2,000 रुपए कांग्रेस पार्टी देगी। 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी हम सबको। जरूरतमंदों को 100-100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे। आज जो सिलेंडर 1100-1200 रुपए का इतना महंगा मिलता है, वो मात्र 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। अब निर्णय आपने लेना है कि आपने 1100-1200 रुपए का सिलेंडर लेना है कि 500 रुपए का सिलेंडर लेना है। और जो बेरोजगारी की समस्या पूरे हरियाणा प्रदेश में फैली हुई है, उसके लिए 2 लाख सरकारी नौकरी कांग्रेस पार्टी निकालेगी आते साल। और ऐसी बहुत नीतियों के साथ कांग्रेस पार्टी आ रही है। सभी सर्वे बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी कम से कम 70 सीट हरियाणा में बनाने जा रही है। आप सबका आशीर्वाद रहेगा। यहाँ से सुरेंद्र पवार जी को आप बना के भेजिए, विधानसभा जाएंगे, मंत्री बनेंगे और सोनीपत का चहुमुखी विकास तभी हो पाएगा। और एक विधायक जी की तरफ से मैं आश्वासन आप सभी को देके जाती हूँ। जैसे कहते हैं ना, रोहतक हमारे माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नाम से जाना जाता है। आपको आश्वासन दिलाती हूँ, अगर आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहा, सोनीपत सुरेंद्र पवार जी के नाम से जाना जाएगा। इतना काम करेंगे, इतना विकास का काम करेंगे। इसीलिए आज एक बेटी आपसे हाथ जोड़कर अपील करती है। एक बेटी दिवस के लिए मैं तोहफा आप सबसे आज लेके जाना चाहती हूँ, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार और आपका सपोर्ट, और अंत में आपका 5 अक्टूबर को वोट। आप सबका मुझे यहाँ बुलाने पर बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी इस कार्यक्रम के आयोजक और आप सभी समस्त जीवन विहार वासियों का। आप सभी हमारे बीच में आए, आपने इतना प्यार दिया, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।